प्रिय आत्मन, मैं आप सबके अंदर विराजमान प्रभु को प्रणाम करता हूँ। रुखसत हुआ तो वो आँख मिलाकर नहीं गया, वो क्यों गया ये भी बताकर नहीं गया। ऐसा लग रहा है कि आने को है वो, क्योंकि जाते हुए वो चिराग बुझाकर नहीं गया। आज जो कुछ भी मैं बताने जा रहा हूँ वो एक डाउनलोड है, एक ऊर्जा है जो आप सब रिसीव करने वाले हैं। ये डाउनलोड आप सब के अंदर के बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ को समाप्त कर देगी। ये एक प्रकार से ऊर्जा की बरसात है जो आप पर हो रही है। ऊर्जा की ये बरसात आप सबके जीवन से ब्लॉकेजेस, नेगेटिविटीज़, रुकावटें सब ये आपके जीवन से दूर हो जाएंगी और आपके जीवन में वो मैनिफेस्ट होने लगेगी जो कि आप चाहते हैं। जितनी भी पॉजिटिविटीज़ हैं वो सब आज आपको प्रदान की जाएंगी और जितनी भी नेगेटिविटीज़ है वो सब आपकी लाइफ से रिमूव किया जाएगा। इसलिए ये वीडियो आपके पास पहुंचाई गई है। आपने किसी पर्सन से अपनी एनर्जी को विड्रॉ किया है जो कि बहुत ही लो वाइब्रेशनल है, बहुत ही लो वाइब्रेशनल पर्सन है। उन्होंने बहुत लंबे समय तक आपको अपने जीवन में रोक कर रखा, स्टक रखा। आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि जब तक आप उस पर्सन के कंट्रोल में रहे होंगे आपकी ग्रोथ नहीं हो पा रही होगी, आपके करियर में ग्रोथ नहीं हो पा रही थी, आपके ओवरऑल लाइफ में ग्रोथ नहीं हो पा रही थी। आप मेहनत कर रहे थे, बहुत हार्ड वर्क कर रहे थे, अपना बेस्ट पॉसिबल एफर्ट लगा रहे थे, लेकिन आप कामयाब नहीं हो पा रहे थे। आपका करियर जैसे रुक सा गया था। एक रुकावट आपने लंबे समय तक एक्सपीरियंस करी है, तो आपने ऐसे किसी कार्मिक पर्सन से अपने आप को टाटा बाय बाय किया है। आपकी लाइफ में कोई ऐसे पर्सन रहे हैं जो बहुत ही लो वाइब्रेशनल पर्सन रहे हैं। उन्होंने आपके साथ रहते हुए ये भांप ली थी कि आप बहुत पावरफुल ऊर्जा कैरी करते हैं, बहुत ही पावरफुल एनर्जी आप धारण करते हैं। हालांकि आप इनके बारे में इतने ज़्यादा अवेयर नहीं थे जितने ज़्यादा अवेयर आपके ये पर्सन आपके लिए थे। लेकिन आपकी ये फीमेल पार्टनर या मेल पार्टनर इस बात से बहुत ज़्यादा अवेयर थे। जब आप अपने इस कार्मिक के इर्द गिर्द रहते हैं तो आप में पेट की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ऐसा आपने नोटिस किया होगा, बिकॉज आपका सोलर प्लेक्सस चक्र इफेक्ट होता है। आपका सोलर प्लेक्सस चक्र क्यों अफेक्ट होता है? ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो अपने सेक्सुअल एनर्जी को लेकर काफ़ी केयरलेस है। इस पर्सन ने मल्टीपल सोल टाई बना रखे हैं। ये पर्सन मल्टीपल रिलेशनशिप में रही है या रहे हैं। सो ये पर्सन अपने सेक्सुअल एनर्जी को लेकर काफ़ी ज़्यादा रेकलेस है। किसी के साथ भी सेक्सुअली इन्वॉल्व हो जाना इनके लिए आम बात है। वन नाइट स्टैंड
ये चीज़ ये बहुत करते हैं। काम के नाम से घर से बाहर जाना और उधर ही हनीमून फेज़ में अपना समय बिताना इनका प्रमुख शौक है। इन्हें कोई प्रपोज नहीं करता, लेकिन जो इन्हें पसंद आता है उन्हें खुद ही ये प्रपोज करके बिस्तर तक घसीट लेती हैं या घसीट लाते हैं। ये मेल या फीमेल कोई भी हो सकते हैं। जब आपने इनसे लॉयल्टी एक्सपेक्ट की होगी तो इन्होंने आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग बना दिया होगा, आपको तहस नहस करने का प्रयास किया होगा और इस तरह आपकी लाइफ को हेल बना दिया। आपके ऊपर एनर्जेटिक मैनिपुलेशंस किए या करवाए होंगे। आप एनर्जेटिकली टारगेट किए गए हों, आप पर स्पेल्स किए गए हों, आपको तहस नहस करने के लिए गंदी काली क्रियाओं का सहारा लिया गया। इन्होंने ऐसा क्यों किया? ताकि आप उनके कब्ज़े में, आप उनकी चंगुल में रह सकें, ताकि आप उनकी हर बात मानें। ये पर्सन आज भी दूर से आप पर नज़र रखते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ। इनके जीवन में ऐसा है कि जो चीज़ इनको सरलता से मिल जाती है उसका ये महत्व नहीं जानती हैं या समझते हैं। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकती हैं जिन्होंने आपको डेस्परेटली अप्रोच किया हो और फ़िलहाल ये पर्सन आपकी लाइफ पर दूर से नज़र रख रहे हैं एंड बहुत ज़्यादा फ्यूरियस, बहुत ज़्यादा नाराज़, बहुत ज़्यादा गुस्सा है इनके मन में आपके लिए। इन्होंने आपको बहुत हल्के में लिया, इन्होंने आपको बहुत कमज़ोर समझा, जबकि आप बहुत पावरफुल बीइंग हैं। इन्होंने आपको चैलेंज करके दिव्य शक्ति को चैलेंज की है, बहुत पावरफुल ऊर्जा को इन्होंने चैलेंज किया है। जब आपने इन्हें इनकी सच्चाई बताई तो इनको इतना ज़्यादा बुरा लगा कि इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया। जाहिर है अगर सच्चे होते तो अपने प्यार का सबूत देते, ना कि ब्लॉक करके भाग जाते, ना कि अपना पल्ला झाड़ लेते। आउट ऑफ रिवेंज इन्होंने आपके जीवन को नर्क यानी हेल बनाने का प्रयास किया, कठिनाइयों से भरने का प्रयास किया। इन्होंने एनर्जेटिक मैनिपुलेशंस किए आपके अगेंस्ट, आपको एनर्जेटिकली टारगेट किया, किसी प्रकार के इविल स्पेल्स का सहारा लिया, गंदी काली क्रियाओं का सहारा लिया आपको अपने कब्ज़े में रखने के लिए। इन्होंने आपको बहुत हल्के में लिया, आपको बहुत नाइव, बहुत कमज़ोर समझा, जबकि आप बहुत पावरफुल बीइंग हैं। इन्होंने आपको चैलेंज करके पावरफुल बीइंग को चैलेंज किया है, दिव्यात्मा को चैलेंज किया है, दिव्य ऊर्जा को चैलेंज किया है। पर इन्होंने ये नहीं समझा कि जो नेगेटिव एनर्जीज ये आपकी तरफ भेज रहे थे वो आपके पास आकर के पॉजिटिव एनर्जी में कैसे परिवर्तित हो रहे थे। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि आप एक पावरफुल बीइंग हैं, आप एक पावरफुल मैनिफेस्टर हैं। ओके, तो आज ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है कि आप इनके बिना सरवाइव कैसे कर गए, आप इनके बिना रह कैसे रहे हैं। बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक पर्सन, इसके ईगो को आपने चूर किया है, इसके अहंकार को आपने तोड़ा है। ये एक ऐसी पर्सन रही है जिन्होंने जब कभी भी किसी को सेक्सुअली अप्रोच किया है तो उसने इन्हें कभी मना नहीं किया, मगर आपने
इनके अहंकार को तोड़ा है। आपने इनको डिनाई किया, मना किया, आपने इनको इनकी प्लेस बताई, औकात दिखाई, आपने इनको मर्यादा सिखाई और इस चीज़ ने इन्हें बहुत ज़्यादा ट्रिगर किया है। ये पर्सन अभी बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत गुस्से में है, बहुत एजिटेटेड एनर्जी है इनकी। ये आपको कॉल करना चाहते हैं, आपको अप्रोच करना चाहते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बेबस हैं। ये एक ऐसे पर्सन है जिनको कोई चीज़ सरलता से मिल जाती है तो ये उसकी कदर नहीं समझते हैं, लेकिन जो चीज़ इनको सरलता से नहीं मिलती उसके पीछे ये भागते हैं, चाहे वो चीज़ इन्हें ज़िंदगी भर ना मिले। इन्होंने आपको वश में करने की कोशिश की है तो इन्होंने आप पर जो वशीकरण वगैरह भी किया है वो भी आप पर नहीं चलेगा, क्योंकि आप एक डिवाइन बीइंग हैं, क्योंकि आप एक दिव्य ऊर्जा धारण करते हैं और आपके ऊपर किसी भी तरह की एनर्जी मैनिपुलेशंस का कोई असर होने वाला नहीं है। इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया है और ये चीज़ आपसे छिपी हुई नहीं है। आपको अच्छी तरह पता है ये कौन सा पर्सन है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस पर्सन ने मल्टीपल सोल टाई बना रखे हैं। न जाने कितने लोगों से इनके सेक्सुअल कनेक्शंस रहे हैं। बहुत ज़्यादा रेकलेस एनर्जी, बहुत ज़्यादा केयरलेस पर्सन है ये। जितना ज़्यादा इन्होंने ये चीज़ें करी है उतना ज़्यादा ये ईश्वर से दूर होते चले गए हैं। दिव्य शक्तियों से, दिव्य ऊर्जाओं से ये दूर होते चले गए हैं। ये आपसे दूर होते चले गए हैं। आपको पाना अब इनके लिए असंभव है, क्योंकि आप स्वयं दिव्य शक्ति, दिव्य ऊर्जा धारण करते हैं। तो आपको छू पाना भी इनके लिए असंभव सी बात है। सो ऐसा नहीं है कि ईश्वर ने इनका उचित मार्गदर्शन नहीं किया है। डेफिनेटली ईश्वर ने इनका उचित मार्गदर्शन किया था। इन्हें उचित मार्ग पर चलना था, बट इन्होंने अपने लिए गलत रास्ता चुना। मल्टीपल सोल टाई बनाए, अलग अलग लोगों के सेक्स एनर्जी के साथ कनेक्ट किया, और अभी फ़िलहाल ये इतने सारे लोगों की एनर्जीज़ को कैरी कर रही हैं कि ये अपनी एनर्जीज़ को भूल चुकी हैं। ये स्वयं की एनर्जी को भूल चुके हैं। ये अपनी एनर्जी को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये एक्चुअल में हैं क्या। ये स्वयं की तलाश में अभी हैं। लेकिन प्रिय आत्मन, आप लोग अपनी सेक्सुअल एनर्जीज़ को लेकर काफ़ी अवेयर हैं। आप सबको अच्छे से ये पता है कि किसी के साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व होना यानी उसके साथ सोल टाई क्रिएट करना, ओके, उनके कर्मों को स्वयं पे लाद लेना, उनके कर्मों का बोझा अपने कंधों पर ढोना, उन तमाम लोगों की एनर्जीज़ को अपने कंधे पर ढोना, उन लोगों की तमाम लोगों के साथ जिसके साथ आपने सोल टाई क्रिएट करे हैं उसकी नेगेटिव एनर्जीज़ को अपने कंधे पर ढोना। मल्टीपल लोगों के साथ यदि आप इस तरह के खेल खेल रहे हैं तो मल्टीपल लोगों का कर्मा आप झेल रहे होते हैं। आपको ये पता ही नहीं चलता कि आप क्यों एजिटेट हो रहे हैं। आपको कभी ये पता ही नहीं चलता कि आप क्यों इतने ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं। आपको कभी ये पता नहीं चलता कि आपकी एनर्जी इतनी ज़्यादा क्यों डिस्टर्ब्ड है। सो आप एक ऐसे पर्सन हैं जो एनर्जी को सूंघ लेते हैं। सो आपने इस पर्सन की एनर्जी को सूंघ लिया कि इन्होंने मल्टीपल सोल टाई बना रखे हैं, और ये पर्सन अपने सैक्रल एनर्जी को लेकर, अपने सेक्सुअल एनर्जी को लेकर बहुत ज़्यादा केयरलेस है। ऐसे किसी पर्सन को आप अपनी एनर्जी में अलाउ नहीं कर सकते।
और ये चीज़ असंभव है। अक्सर ऐसा होता है कि जो लोग दिव्य शक्तियों द्वारा चुने गए होते हैं, जिसको ईश्वर अपने कार्यों के लिए चुनते हैं, जिसको ईश्वर माध्यम बनाते हैं लोगों से कनेक्ट होने का, ऐसे बच्चों की परीक्षा ली जाती है। इस परीक्षा में आप उत्तीर्ण हुए हैं, इस पर्सन को आपने सही रास्ता दिखाया है। हालांकि ये उस रास्ते पर चलेंगे या नहीं चलेंगे, ये उनका अपना निर्णय है, लेकिन आपने ऐसा किया इनके लिए, इससे डिवाइन एनर्जीज आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न है और उन्होंने आपको अपने कार्य के लिए चुना है। आपको ऐसे कार्य में लगाया गया है जिसमें आप बिल्कुल फिट बैठते हैं। इससे पहले जो दिव्य कार्य वो आपको सौंपते, जो लाइफ पर्पस आपको सौंपा है, उस टेस्ट को आपने पास किया है। हर चोजन बच्चों के साथ ऐसा होता है, वो अपनी सेक्सुअल एनर्जी पर कितना नियंत्रण रख सकते हैं। आपने पौराणिक कहानियों में भी ये सुना होगा कि जब भी कोई साधु सन्यासी कोई तपस्या करते हैं तो उसके पास उनकी तप को भंग करने के लिए किसी अप्सरा को भेजा जाता है। ये उसका टेस्ट होता है। ईश्वर उसे किसी बड़े कार्य के लिए चुने, कोई बड़ी उपाधि उन्हें प्रदान करें, उसके द्वारा किया गया तपस्या का उनको फल मिले, उससे पहले उनका टेस्ट होता है। ये उसी तरह का टेस्ट था जिसे आपने पास किया। लेकिन ये जो फीमेल पर्सन थी आपकी लाइफ में, ये फीमेल पर्सन इस टेस्ट में फेल हुई हैं एंड इनको अभी भी एनलाइटमेंट की ज़रूरत है। इनको अभी भी सेल्फ रियलाइजेशन की ज़रूरत है, सोल सर्चिंग की ज़रूरत है। इनको आत्ममंथन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप अपने कार्य में लगे हुए हैं। ईश्वर ने जो कार्य आपको सौंपा है, बखूबी आप उसमें लगे हुए हैं, बखूबी आप उस कार्य को निभा रहे हैं। आप इस समय बहुत ही नेचुरल एनर्जी को धारण करते हैं। आप इस दुनिया को एक रंगमंच की तरह देखते हैं, इसलिए आपकी ऊर्जा अपग्रेड हो गई जस्ट बिकॉज आपने इस टेस्ट को पास किया है। तो ये चीज़ आपको ईश्वर कह रहे हैं कि आप आज जो कुछ भी कर रहे हैं वो इसलिए क्योंकि आपने ईश्वर द्वारा लिए गए टेस्ट को फुल नंबर से पास किया है। आपसे दिव्य शक्तियाँ बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं। इसी वजह से आपके जीवन में वो सब कुछ आ रहा है। आप प्रेम को प्राथमिकता देते हैं। प्रेम जो है वो एक हाई वाइब्रेशनल एनर्जी है, बट लस्ट जो है वो एक लो वाइब्रेशनल एनर्जी है। दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। आपकी जो ऊर्जा है वो हाई वाइब्रेशन पे चलती है, यानी लव पर चलती है, ना कि लस्ट पर। आप लव के द्वारा कंट्रोल होते हैं, ना कि लस्ट के द्वारा, जो कि अपने आप में राधा कृष्ण की ऊर्जा है। यहाँ कुछ नो कांटेक्ट में है और नो कांटेक्ट में होने के कारण दोनों ही हर्ट हैं। दोनों को अटैचमेंट फील हो रही है। आप दोनों या तो अपनी मर्जी से सेपरेट हुए हो, या जो भी रीज़न रहा है वो दोनों को ही हर्ट कर रहा है। यहाँ दोनों के बीच में कोई डेविल है जिसकी वजह से दोनों लोग सफ़र कर रहे हैं। डेविल के होने की वजह से उन पर ब्लैक मैजिक किया गया, इनके रिश्तों पर, और दोनों के मन को एक दूसरे से तोड़ने के लिए ऐसा किया गया ताकि दोनों
दोनों के लिए अटैचमेंट फील ना करें, क्योंकि अटैचमेंट काफ़ी गहरा था। या फिर दो लोगों के बीच में कोई तीसरा आया है जिसकी वजह से ये सारी समस्या खड़ी हुई है। ये रीज़न है इन दोनों के अलग होने का या सेपरेट होने का। यही है आप दोनों के नो कांटेक्ट में आने का रीज़न। नहीं तो आप दोनों दो जिस्म एक जान थे, मेड फॉर ईच अदर, सोलमेट कनेक्शन। दोनों ही एक दूसरे के प्यार में पागल, दोनों ही लॉयल। कोई चीटर नहीं था, लेकिन यहाँ कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हुआ और सेपरेशन हुआ है। आप दोनों ही एक दूसरे का वेट कर रहे हैं। दोनों ही शुरुआत चाहते हैं, लेकिन शुरुआत करना नहीं चाहते। दोनों को ही न्यू बिगनिंग चाहिए, पर दोनों ही पीछे हट रहे हैं। ये है ब्लैक मैजिक का प्रभाव जो इस रिश्ते पे किया गया। इसमें एक पर्सन अपनी ईगो में है और एक पर्सन अपने सेल्फ रेस्पेक्ट का हवाला दे रहा है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि मेरे साथ गलत हुआ है। दोनों के मन में इस सिचुएशन को आगे बढ़ाने की इच्छा है। अगर आप वेट कर रहे हैं तो एक टाइमलाइन फिक्स कर लो। इतने तारीख के इतने बज के इतने मिनट तक मैं इस इंसान का वेट करूंगा। जैसे मान लीजिए आपका सेपरेशन 18 जून 2023 को हुआ 2:18 पर। तो आप ऐसा सोच लीजिए कि 2025 के 18 जून के 2:17 तक आप उस इंसान का वेट करेंगे। ये वेट कौन करेगा? जो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में है, और उसके लिए, उस पर्सन के लिए जो अपने ईगो में है। अगर इस बीच ईगो रखने वाला इंसान लौट कर वापस आता है तो ठीक है। इस समय तक वो यदि रियूनियन या रिकॉन्सिलिएशन नहीं करता या वो लौट कर नहीं आए तो आप कंप्लीटली मूव ऑन कर जाएंगे। 2 साल का इंतज़ार कम नहीं होता। अगर फिर भी इस 2 साल का अर्थ दूसरे पार्टनर को समझ नहीं आता तो फिर रहने दीजिए, उसे कभी समझ में नहीं आएगा। एक बार कंप्लीटली मूव ऑन करने के बाद आप पूरी तरह से इस रिश्ते से बाहर आ जाएंगे। ऐसा नहीं करना है कि 10 साल और 50 साल तक आप वेट करते रह गए। आपका बुढ़ापा आ गया और आप वेट ही कर रहे हैं, ये सोचकर कि कभी तो आएगी वो। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो डेविल की एनर्जी में हैं, जो कार्मिक रिलेशन में हैं। ऐसे किसी व्यक्ति का अगर वेट कर रहे हो तो ऐसा भी हो सकता है कि लाइफ टाइम दे दो, फिर भी आप वेट ही करते रह जाओगे। ऐसा बस सेल्फ लव के लिए बेस्ट है, वेट करने के लिए नहीं। जो आध्यात्मिक लोग हैं वो लाइफ टाइम किसी का वेट नहीं करते, क्योंकि यदि ये उनको दिख रहा है, उनका इंट्यूशन उनसे ये बोल रहा है कि ये चीज़ सरवाइव नहीं करेगी, तो ऐसा आपको करना होगा। चाहे कितना भी प्रेम, मोहब्बत और इश्क क्यों ना करो इस इंसान से, लेकिन आपके थॉट्स, आपकी एनर्जी इस इंसान के लिए कितनी भी पॉजिटिव क्यों ना हो, दैट डजंट मैटर, ये रिलेशन ख़त्म होगा। क्योंकि सामने वाला यदि डेविल टेंडेंसी का व्यक्ति है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपनी लिमिट बनाओ और इसके आगे किसी को एंट्री मत देना। मूव ऑन मतलब मूव ऑन, क्योंकि यहाँ किसी किसी के पार्टनर के लिए मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं, और यदि मल्टीपल ऑप्शंस नहीं है तो भी कन्फ्यूज़न बहुत है। यहाँ कन्फ्यूज़न क्यों है? क्यों माइंड स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है? फैसला लेने में आपका पार्टनर बहुत लेट लतीफ़ है। सोचने में आपका व्यक्ति
बहुत ज़्यादा वक्त जाया करता है। कई बार स्टेप लेने की भी सोचता है, लेकिन ईगो पूजा याद आ जाती है और वो अपने कदम वापस ले लेता है। इस इंसान के सामने यदि 5 मर्द खड़े हैं और छठा आप हो, फॉर एग्जाम्पल आप मेल देख रहे हैं अपने किसी फीमेल पार्टनर के लिए, ये औरत आपके अलावा उन 5 मर्दों के बारे में सोचेगी, यानी सबके बारे में सोचेगी। क्यों सोचेगी? क्योंकि किसी एक के लिए वो लॉयल नहीं है। ये कैसा रहेगा? इसके बारे में कैसा रहेगा? ऐसा नहीं है कि मैं तो इस लड़के से प्यार करती हूँ, मैं इसी के साथ जाऊँगी, अदरवाइज़ मुझे किसी से फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे लोगों की ये सोच नहीं होती। ये मेरे लिए वन एंड ओनली है, ऐसा ये नहीं सोच पाते। दैट इज़ ओनली फॉर मी, ये विचार दूर तक उनके मन में नहीं आता। ऐसी लेडी हर किसी के बारे में सोचेगी और आप भी उसी में से एक हो। इसने कई साल हो गए अपनी फीलिंग आपसे कन्फेस नहीं की, उस तरीके से आपके सामने नहीं आई जैसा आप चाहते थे। रेडी ही नहीं थी इस तरह के रिलेशन के लिए। यही सोच रही थी कि वो लड़का अच्छा है, वो लड़का कैसा रहेगा। अच्छा, ये भी ठीक है, पर टाइम पास के लिए ये ठीक रहेगा। देख लीजिए, करप्ट औरत, भ्रष्ट औरत, डिसलॉयल औरत किस तरह सोचती है। तो आप समझ रहे हो ना चीज़ें कहाँ जा रही है। अगर ऐसा है तो छोड़ दो इस कनेक्शन को, ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं खुल के एक बार में बोलूँगा, छोड़ो। क्योंकि जो इंसान ये नहीं समझ रहा कि कौन बेस्ट है, क्या बेस्ट है, एक पार्टनर के साथ लॉयल्टी क्या होती है, तो उस इडियट के पीछे अपना टाइम वेस्ट क्यों करना। 100 बात की एक बात, थोड़ा बुरा लगता है लेकिन सुन लो। लेकिन ज़िंदगी और टाइम बर्बाद करने से अच्छा थोड़ा सुनना होता है। उस मूर्ख के पीछे क्यों भाग रहे हो भाई, जिसे यही नहीं पता कि उसे क्या चाहिए। आपको तो पता है ना कि आपको लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप चाहिए। तो इस फीमेल के पीछे क्यों अपना टाइम वेस्ट करना जो आपको वन एंड ओनली समझती ही नहीं है। आपके लिए वो वन एंड ओनली है, पर क्या आप उसके लिए वन एंड ओनली हो? नहीं ना, तो फिर क्यों टाइम वेस्ट करना। जब दोनों में अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो जीवन भर साथ रहना कैसे आसान होगा। पर जब आपको पता है कि जिस इंसान की मैं बात कर रहा हूँ उस इंसान के साथ मेरे थॉट मैच नहीं करते, मैं एडजस्टमेंट करूँगा उसके साथ में, तो क्या एडजस्ट करने से लाइफ कट जाएगी? एडजस्ट करने से दिन कट सकता है, लाइफ नहीं। तो फिर ऐसी फीमेल या ऐसा मेल जिसको माँ बाप बन के पालना पड़े, उसके साथ जाने का क्या फ़ायदा। जिसे बात बात पे ये समझाना पड़े कि बेटी तू इंसान है, तू सोच, तुझे ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। तो आपको किसी बच्ची की नहीं, आपको किसी बच्ची को पालना नहीं है, आपको पार्टनर चाहिए। थोड़ी बहुत नादानी है तो आप उसको समझा सकते हो, बट नॉट ऑल द टाइम। वो अपने एक्सेस के घर पर भी जा रही है और अपने एक्सों के घर की भी बहू बन रही है, एक्सों के घर की भी बहू बन के घूम रही है, और वो नेक्स्टों के साथ भी जा रही है। उसे नहीं पता कि रिश्तों का फ़र्क करना क्या होता है, देवर क्या होता है। कैरेक्टरलेस भाई, कैरेक्टरलेस, कैरेक्टरलेस लड़की भाई, कैरेक्टरलेस। ठीक है, फिजिकली इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो आप किसी के भी साथ, लेकिन मेंटली तो इन्वॉल्व हो ना। आपका ध्यान तो वहाँ जा रहा है ना, तो आप किस बात के लॉयल। आप ऐसे पर्सन के साथ में डील कर रहे हो जिसका दिमाग सब में लगा हुआ है, जिसको ये पता है कि भाई इसको छोड़ के बहुत बड़ी गलती कर दी। ऐसे किसी मेल से या फीमेल से क्यों अपना सर खपाना। भगवान आपको बहुत अच्छा इंसान देंगे,
भाई इस इंसान का पीछा छोड़ो, ये इंसान डेविल है। ये अपनी शारीरिक इच्छा पूरी करेगी और निकल जाएगी। ये किसी की भी सगी नहीं हो सकती। जो इंसान अपने एक्स को भी साथ में लेके चलती है और उसका करंट पार्टनर उसे ये बोल रहा है, भाई तू क्यों इसको साथ में लेके घूम रही है, इसको छोड़, लेकिन वो सीना ठोक के बोलती है कि मैं इसको नहीं छोड़ूंगी, फिर ठीक है उसी के साथ रहो। तो भाई फिर चीज़ बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। पास दिमाग पे हावी हो जाता है, इसलिए इंसान कई बार सही फैसले नहीं ले पाता। आप हज़ार लाख एफर्ट लगा लिए और अगर ये फीमेल आपके पास नहीं आ रही तो क्यों एफर्ट लगा रहे हो? जाने दो इस इंसान को। और अगर ये आपके साथ रहना चाहती है तो ये इंसान ऐसी नहीं जो आपके साथ लॉयल पार्टनर बन के रहेगी। ये आज भी एक डेविल है और कल भी एक डेविल रहेगी। इसकी नीड आज भी फिजिकल है और कल भी इसकी नीड फिजिकल रहेगी। ये आज भी एक्सेस के घर की बहू बन के घूम रही है और कल भी ये एक्सेस की बहू बन के घूम रही होगी, क्योंकि ऐसे इंसान कभी नहीं सुधरते। पूंछ के तरह होती हैं जो कभी नहीं सुधरती, जो कभी नहीं सीधी होती। भाड़ में जाने दो ऐसे रिलेशनशिप को। फीलिंग्स है तो उसको अंदर रखो, जो डिज़र्विंग होगा उसको देना। ऐसा कोई नहीं है आपके पास तो भगवान दे देंगे आपको ढूंढ के। तो फिर क्यों सर खपाना इस डेविल में जो सबके घर की बहू बने फिर रही है, जो मोहल्ले के देवरों को नहीं छोड़ रही है, ऑफिस में किसी को नहीं छोड़ रही, अपने रिश्तेदारों में किसी को नहीं छोड़ रही। तो इस डेविल के पास मत जाना, इस इडियट में अपना सिर मत खपाओ। जो डिज़र्विंग होंगी वहाँ अपनी फीलिंग, वहाँ अपनी इच्छा, अपना ड्रीम्स शेयर करना कोई दिक्कत नहीं आएगी। भगवान का वचन आज तुम्हारे पास धधकता हुआ आया है, जंगल की आग की तरह। ये संदेश जो तुम्हारे कानों में गूंज रहा है, ये मेरी राय नहीं बल्कि ब्रह्मांड के सिंहासन से निकला हुआ एक चमकता हुआ प्रकाशन है। ये कोई संजोग है? ब्रह्मांड ने इस क्षण को बुनकर तुम्हें यहाँ खींच लाया है। ये कोई साधारण वचन नहीं, ये तुम्हारी आत्मा के लिए सायरन है। व्यभिचार तुम्हारी आत्मा के लिए एक जहर है। इससे दूर रहो, इससे भागो, इसे पालने की कोशिश मत करो। इसे तुम जितना अधिक ललचाई हुई नज़रों से देखोगे, ये तुम्हारी आत्मा को उतना ही ज़्यादा जकड़ेगा और तुम्हारी बुद्धि को अंधा करेगा। व्यभिचार सिर्फ देह का खेल नहीं, ये आत्मा का युद्ध है। ये उन बंधनों को जन्म देता है जिन्हें तुम्हें कभी नहीं बांधना था। यह तुम्हारी पवित्र आत्मा के साथ तुम्हारे तालमेल को तोड़ देता है। और सबसे खतरनाक बात वो ये एक ऐसी जंग को बुलाता है जिसको लड़ने के लिए तुम्हारा जन्म ही नहीं हुआ। उस जंग को तुम्हें लड़ना पड़ता है, याद रखो। इसलिए यौन अनैतिकता से भागो। ये कोई खेल नहीं, हुक्म है। यदि तुम इसी को सीने से लगा कर रखना चाहते हो जिसे प्रभु जलाकर राख करना चाहते हैं, व्यभिचार कोई मजाक नहीं, ये आध्यात्मिक हत्या है। ये तुम्हारे रिश्तेदारों और तुम्हारे सेवकों का चुपके से गला घोंटने वाला है। ये संदेश तुम्हें नीचे दिखाने के लिए नहीं बल्कि उस कीचड़ से खींचने के लिए है। ये तुम्हें डराने के लिए नहीं बल्कि ये
तुम्हें बचाने के लिए है। ये उस गंदगी को ख़त्म करने के लिए है जो तुम्हें सब कुछ खोने के कगार पर ला सकती है, यदि तुम इसे चुपके से ढोते रहे। याद रखो, भगवान उन्हीं लोगों को अनुशासित करते हैं जिससे वे प्यार करते हैं, उन्हीं को ऐसा संदेश भेजते हैं जिससे वे प्यार करते हैं। यदि तुम अशुद्ध से शुद्ध को अलग नहीं करोगे तो तुम उसी चीज़ को तबाह कर दोगे जो भगवान तुम्हें सौंपना चाहते हैं। तुम उस पाप को सही ठहराने की कोशिश कर रहे हो जिसे भगवान ने पहले ही दोषी ठहरा दिया। तुम कहते हो ये तो कैजुअल सेक्स है, बस केमिस्ट्री है, हम तो प्यार करते हैं। मगर ब्रह्मांड यानी भगवान इसे व्यभिचार कहते हैं। तुम पे यौन अनैतिकता का जरा सा भी निशान नहीं होना चाहिए। न छुअन, न फ्लर्ट, न वन नाइट स्टैंड जो मन को भटकाए, क्योंकि व्यभिचार सिर्फ देह की आग नहीं, आत्मा का युद्ध है। क्योंकि जब तुम भगवान के आदेश के बगैर किसी के साथ बिस्तर साझा करते हो, आध्यात्मिक बंधन बांध रहे हो। तुम आत्मिक बंधन बांध रहे हो, यानी सोल टाई क्रिएट कर रहे हो। तुम अपने विवेक को कुंद कर रहे हो और अपने नर से नारायण बनने के मिशन को टाल रहे हो। यह तुम्हारे जिंदगी को कंट्रोल करने की साजिश नहीं, ये तुम्हारे भाग्य को बचाने की रणनीति है। व्यभिचार सिर्फ तुम्हारी परिपक्वता नहीं छीनता, बल्कि ये तुम्हारी शक्ति लूट लेता है। अब समझो कि ऐसा करके तुमने फायदे का सौदा किया या नुकसान का। ये तुम्हारी आध्यात्मिक इंद्रियों को सुन्न करता है और जहां स्पष्टता चाहिए वहां भटकाव लाता है। ये तुम्हारी ताकत को चूस लेता है जो तुम्हें प्रभु ने पहाड़ हिलाने को दी थी। भगवान जब तुम्हें अपने लिए चुनते हैं तो तुमसे पूर्ण समर्पण की मांग करते हैं। व्यभिचार तुम्हारी आध्यात्मिक रीढ़ को तोड़ देता है। ऐसे में तुम्हारा मुंह तो कहता है कि भगवान मुझे इस्तेमाल कर, मगर तुम्हारा जीवन चीख रहा है, भगवान तब तक रुक जाओ जब तक मैं पाप का मज़ा ले लूं। भगवान की महिमा को तुम नहीं पकड़ सकते यदि तुम वासना को सीने से लगा रहे हो, क्योंकि भगवान जब तुम्हें चुनते हैं तो तुम्हें शुद्ध करते हैं और तुम्हारी शुद्धिकरण के लिए ही तुम्हारे पास ये वीडियो पहुंचाई जा रही है, पहुंचाई गई है। और जब वो तुम्हें शुद्ध करते हैं तो चाहते हैं कि तुम शुद्ध रहो। वह सब छोड़ दो जो तुम्हारे देह को भड़काता है। मैं एक रात के सुख की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं अनंत परिणामों की बात कर रहा हूं। जब तुम किसी को अपना शरीर सौंप देते हो तो तुम अपने शरीर का एक टुकड़ा और लुटा देते हो। तुम अपनी आस्था का एक और टुकड़ा लुटा देते हो। व्यभिचारी होने के कारण तुम अपने चुजन वन होने के सच्चाई को खो देते हो। तुम सिर्फ अपने नहीं हो, बल्कि तुम्हें अनमोल कीमत पे खरीदा गया है। तुम राजसी हो, किसी के एक रात की सुविधा नहीं। ऐसा करना तुम्हारे आध्यात्मिक रिश्तों को रोकता है। याद रखो, हर एक यौन बंधन
एक आध्यात्मिक जाल है। तुम जितना उस शख्स से चिपके रहते हो जिसे भगवान ने नहीं भेजा, उतना ही मुश्किल होता है उस शख्स को पहचानना जिसे उन्होंने तुम्हारे लिए चुना है। तुम सात्विक जीवन साथी के लिए प्रार्थना कर रहे हो, मगर सांसारिक रिश्तों के लिए जगह बनाए हुए हो। भगवान वहां से लौटने के लिए तुम्हें आवाज़ नहीं देंगे जहां समझौता राज करता है। दुश्मन तुम्हारा अकेलापन पढ़ लेता है और वह आकर्षक रिश्ते में, आकर्षक चेहरे में नकली रिश्ता भेजता है। प्रिय आत्मन, आप जो अकेलेपन में पकड़ रहे हैं वही आपके आत्मिक वही तुम्हारे प्रार्थनाओं को रोक रहा है। यह तुम्हारी आध्यात्मिक ताकत को चूस लेता है। प्रिय आत्मन, व्यभिचार आपको एक रात में बर्बाद नहीं करता, बल्कि यह आपको धीरे धीरे खोखला करता है, दीमक की तरह। और जब ऐसा होता है तो सबसे पहले आपकी प्रार्थनाएं कमज़ोर पड़ती हैं, आपका विवेक धुंधला हो जाता है, आपकी आंखें टिमटिमाने लगती है। मंदिर भी जाते हो, भजन भी गाते हो, पर अंदर के खालीपन की टीस महसूस होती रहती है। वह खालीपन तुम्हारी शक्ति नहीं है जो अवज्ञा के नाली में बह चुकी है। यह भगवान के शरीर को अपवित्र करता है। तुम्हारा ये शरीर पाप का गोदाम नहीं, तुम्हारी आत्मा का मंदिर है। जब तुम पवित्रता को ठेस पहुंचाते हो, जब तुम पवित्रता को सस्ता बना देते हो, तो भगवान को ठेस पहुंचाते हो। तुम्हें पवित्रता का प्रतिबिंब बनना है, शर्म का नहीं। जब तक तुम अपने शरीर को मंदिर के तरह सम्मान नहीं दोगे, तुम अपनी आध्यात्मिक विरासत से नीचे जीते रहोगे। अपनी कामुकता को आजमाओ, जिसके साथ मज़ा आए उसके साथ सो, जो खुशी दे वही करो। लेकिन ब्रह्मांड गर्जना करता है कि तुम पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। दुनिया ने विद्रोह को आज़ादी का रंग दे दिया। वह कहती है कि सीमाएं दमन है, लेकिन पवित्रता पुरानी है और पाप बस एक विकल्प है। पर दुनिया जिस चीज़ पर तालियां बजाती है वो दुख का कारण है। ये दुनिया सुख को पवित्रता के ऊपर रखने की ट्रेनिंग ले चुकी है, लेकिन भगवान एक ऐसी टीम बना रहे हैं, एक ऐसा समूह बना रहे हैं जो प्रचार से ज़्यादा पवित्रता को चुनेगा। ऐसे लोग दृढ़ता के कारण जिनका मजाक उड़ाया जाएगा, लेकिन भगवान की तरफ से उन्हें चुना जाएगा। भगवान की अच्छाई जानने के लिए तुम्हें पाप का स्वाद नहीं लेना है। प्रेम को समझने के लिए वासना के दलदल में नहीं उतरना। अगर तुम भगवान का सबसे ऊंचा इनाम चाहते हो तो दुनिया के जाल से तुम भाग खड़े हो। जब तुम व्यभिचार की जड़ काटते हो तो तुम कुछ खोते नहीं, जीतते हो। तुम अपराध बोध में जीना छोड़ देते हो और अनुग्रह में खड़े हो जाते हो। प्रिय आत्मन, आप लोगों ने मेरी बातों को काफ़ी देर तक गौरपूर्वक सुनी, इसके लिए मैं आप सबका कृतज्ञ हूँ, आभारी हूँ। और अंत में फिर एक बार आप सबके अंदर विराजमान प्रभु को प्रणाम करता हूँ।